गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत हमारे सनातन धर्म में आप सबको सारे घुंघरू यहाँ पे वो कॉलेज है कहाँ। थैंक यू। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज है गुरु पूर्णिमा। मेरी तरफ से आप सबको गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब पर सबके गुरुओं की बहुत ज़्यादा कृपा बनी रहे, स्पेशली संतोषी पर जो दिन रात अपने गुरु की सेवा कर रही है। संतोषी थोड़ा सा हमारे लिए भी मांग लेना गुरुदेव से कृपा। मैंने जो मंत्र सीखा था सबसे पहले यही सीखा था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिर्फ यही मंत्र बोलते थे और धीरे धीरे बड़े होते होते तब और मंत्र सीखे। ये सब गुरु की ही कृपा है, जो आज मुझे इतनी भक्ति मिली है गुरु की वजह से ही मिली है। और अब तो साक्षात जो है कि हमें गुरुदेव मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हैं मेरे गुरुदेव। तो अभी हम लोग अपने गुरुदेव को थोड़ा सा स्नान कराएंगे, उनको फूल माला ही चढ़ाएंगे। हम तो दूर हैं, गुरुदेव तो नोएडा में है, अपने मठ में है आज। तो इससे ज़्यादा तो हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं गुरुदेव के लिए। थोड़ा सा भूख लगाएंगे गुरुदेव जी को और गुरुदेव से यही प्रार्थना करेंगे कि थोड़ी सी कृपा हम पे भी रखना, अपनी हमारी भक्ति को भी आगे बढ़ाएं। गुरुदेव के साथ भी कुछ ना कुछ पुराने जन्म के संबंध होते हैं जो हमें इस जन्म में मिलते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए मेरे साथ में है सारा, और आज जो है कि सारा भी जा रही है अभी डांस क्लास में। उसकी जो है कि डांस क्लास में भी आज गुरु पूर्णिमा का छोटा सा उत्सव मनाया जाएगा। तो आज मैं पहली बार आप सबको अपने गुरुदेव से मिलवा रही हूँ। ये है हमारे गुरुदेव शीला भक्ति वेदांता श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी। और ये जो नीचे हैं ये सब हमारे गुरु परंपराएं हैं, जो हमारे गुरु के भी गुरु के गुरु के गुरु के गुरु हैं सब। इसमें हमारे नित्यानंद प्रभु जी और चैतन्य महाप्रभु जी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी, वामन गोस्वामी महाराज जी, नारायण गोस्वामी महाराज जी। ये सब गुरुदेव की फ़ोटो जो है कि यहाँ पे है। और ये हमारे ठाकुर जी हैं जिनकी वजह से आज हमें गुरुदेव मिले। कहते हैं ना, हमें गुरु से ही ज्ञान प्राप्त होता है। और भगवान की जो हम सेवा कर रहे हैं वो सेवा भी हमारी तभी सफल होती है जबकि हमें गुरुदेव मिल जाते हैं। तो इस बार की जो सेवा है सफल भी अभी मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी तक इस लायक तो हम नहीं बने हैं कि जो हमारी पूजा सफल हो गई है। और गुरु के द्वारा ही हमें भगवान मिलते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। तो अभी तो ये तो शुरुआत है। तो सबसे पहले जो है कि जब हम गुरुदेव के पास गए थे तो उन्होंने हमें हरिनाम दिया था। इसके बाद अब हम गोपाल मंत्र लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग दीक्षा लेंगे। तो मैंने सिर्फ हरिनाम लिया है और इसके बाद मैं गोपाल मंत्र लूँगी और फिर दीक्षा लूँगी। और बच्चों ने तो अभी हरिनाम लिया है, लेकिन वो तुलसी की माला पे नहीं करते हैं, वो अभी नीम या बेर की माला पे करते हैं। और मैं तुलसी की माला पे हरिनाम करती हूँ। तो मुझे तो हरिनाम मिल चुका है गुरु के द्वारा। तो अब हम लोग पहले अपने गुरुदेव की पूजा कर लेते हैं। तो ये होता है साष्टांग प्रणाम, जो कि गुरुदेव को किया जाता है। लड़के इस तरह से प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम। और ये होता है दंडवत प्रणाम, हमें इस तरह से दंडवत प्रणाम करना होता है। गुरु पूर्णिमा जो आती है हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को आती है। और यह विशेष दिन होता है गुरुओं के लिए, गुरु के प्रति अपना प्रेम सम्मान दर्शाने के लिए ये सबसे अच्छा और उत्तम दिन माना गया है इसको। इसी दिन जो है कि महर्षि वेदव्यास जी का भी जन्म हुआ था, तो इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हमारे सनातन धर्म में आप सबको पता है कि गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हम जीवन को कैसे जिया जाए ये समझ सकते हैं, ये सीख सकते हैं। और किस तरह से गुरु हमें इस अंधकार से निकाल के प्रकाश की तरफ लेकर जाते हैं हमारे जीवन को। तो गुरु के बिना भी जीवन नहीं, ये भी एक सत्य है। हम चाहे घर में कितनी ही पूजा पाठ कर लें, लेकिन वो पूजा कहीं ना कहीं अधूरी रहती है। वो सिर्फ एक कर्म कांड होता है जो हम कर रहे हैं, लेकिन जो सही मायने में जो भक्ति है, जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमें गुरु से ही प्राप्त होता है। सही मायने में गुरु वह हैं जो हम जैसे बद्ध जीवों को आध्यात्मिक जीवन की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर करते हैं और हमारे मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को किस तरह से हमें पार करना है ये सिखाते हैं। और गुरु हमें ज्ञान देते हैं। ज्ञान से मतलब ये नहीं है किताबी ज्ञान जो हम पढ़ते हैं, वो ज्ञान नहीं होता, वो सिर्फ किताबी ज्ञान होता है। वो एक समय तक हमारे माइंड में रहता है, या उस समय तक हमारे माइंड में रहेगा जब तक हम नौकरी कर रहे हैं या हमें नौकरी नहीं मिली है, तब तक वो ज्ञान हमारे माइंड में रहेगा। लेकिन जो ज्ञान हमें गुरु देते हैं ना, वो एक रास्ता होता है, हमें हमारे जीवन के तौर तरीके किस तरह से जीना है, किस तरह से इस संसार में रहना है, किस तरह से हमें भक्ति प्राप्त करनी है, अपने आध्यात्म की तरफ हमें ले जाते हैं। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण कि हमें भगवान की प्राप्ति किस प्रकार होगी, ये ज्ञान है। किताबी ज्ञान वो होता है जो हम सिर्फ रटते हैं, लिखते हैं, परीक्षा में पास होते हैं और नौकरी लगते हैं, ये होता है किताबी ज्ञान। और आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा हमें अपने आध्यात्मिक तरफ ले जाएगा, अपने शास्त्रों, वेदों, पुराणों की तरफ ले जाएगा।
हमें समझाएगा, ज्ञान का रास्ता बताएगा कि हम कहाँ पे सही हैं, कहाँ पे गलत है, हमें कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सब हमें गुरु के द्वारा बताए गए ज्ञान से ही प्राप्त होता है। और हम भी अगर अपने गुरु के मार्ग का अनुसरण करें, हमें भी जो है कि एक सही रास्ता नजर आएगा। तो इस बार की गुरु पूर्णिमा हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि इस बार हमारे साथ हमारे गुरुदेव भी हैं, शायद जो हमने सोचा भी नहीं था कि हमें कभी गुरु मिलेंगे। और ये भगवान की ही कृपा है जो हमें गुरु मिले हैं। और यही भगवान से प्रार्थना करूँगी, कृष्ण भगवान से, कि हम पे गुरु की कृपा हमेशा बनी रहे। मेरे बच्चे भी जो हैं कि एक सही मार्ग पे चलें। जो आज तक मैंने इतना पूजा पाठ किया है, उसका सबसे जो मुझे फल मिला है वो इसी रूप में मिला है कि मेरे बच्चों को उनके गुरु मिले हैं। अब गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि मेरे बच्चों पे अपनी कृपा रखना और अपने बताए गए सदमार्ग पे चलने के लिए उन्हें प्रेरित करना। सब सदमार्ग पर चलें, गुरु के बताए मार्ग पे चलें, तभी हमारा जीवन जो है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ जाएगा और हमें भगवान जी की भी प्राप्ति होगी। सही मायने में भगवान क्या है ये हमें तब पता चलता है जब हम गुरु की शरण में आते हैं, गुरु की शरण में आते हैं। तो आप सब भी गुरु की शरण में आए और भगवान क्या है ये जाने। सिर्फ पूजा पाठ करना ही सब कुछ नहीं होता है। जैसे हम करते थे ना, पूजा पाठ करते थे, भगवान को खुश करना, ये करना वो करना। तो सही मायने में अब पता चला है कि हमारी भागवत गीता क्या है। जब हमने गीता पढ़ी है, गुरु का दिया हुआ ज्ञान हमें मिला है, तब अब जाके हमें पता चल रहा है कि हाँ भगवान क्या है। तो आप लोग भी जरूर एक बार भागवत गीता पढ़िए, तो आपको भी पता चलेगा। ज्ञानसी तो आ गई है तैयार होके और अब सारा हो रही है तैयार। इस पेड़ पे कितने भयंकर आम लगे हैं, ये देखिए, ये हैं देहरादून के आम। यहाँ पे तो पूरा आम का बगीचा ही बना रखा भाई उन्होंने। और अभी हम लोग जा रहे हैं सारा और ज्ञानसी के साथ में डांस क्लास। चलो बच्चों, और साथ में है भाभी, चलो। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे और देखिए यहाँ पे हैं हमारे कृष्ण भगवान। हरे कृष्णा मैम, राधे राधे, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सारा की और रियांशी की कथक गुरु। आज मैम बहुत सुंदर लग रहे हो आप, साड़ी का लुक ही अलग आता है। आ जाओ बेटा। अरे ये बच्चा सर मिला है भाई। धीरे धीरे करके सारे स्टूडेंट पहुंच रहे हैं मैम के। खुश रहो खुश रहो। मैम ने भी यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर दिया है और यहाँ पे देखिए इतने सारे घुंघरू, यहाँ पे मैम ने सब बच्चों के घुंघरू रखवा दिए। आज घुंघरू की पूजा होती है मैम? हाँ जी। अच्छा, तो मैम अभी लावा चढ़ा रही हैं घुंघरुओं को। तो मैम अभी आई हैं अपने गुरुदेव से मिलके। तो ये आपकी पहली कथक गुरु हैं जी। बताओ चलो अपने गुरु के बारे में कुछ एक्सपीरियंस, अपनी मैम के बारे में कैसा लगा, क्या है। गिनी आप बताओ, आप नए स्टूडेंट हो यहाँ पे और सबसे बड़े हो, सबसे पहले आप बोलो कैसा लगा आपको मैम का सिखाया हुआ, बताओ। बहुत अच्छा लगा और मैम बहुत काम है और बहुत मतलब हम नहीं भी करते हैं तो भी मैम डांटती नहीं है। ठीक है मैम, आज के बाद से नहीं डांटना। मैम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। मैम हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। अभी जब तक सीखा है तब तक तो ऐसा लगा है मैम बहुत ज़्यादा मेहनत करती है हमारे ऊपर, बल्कि हम लोग मेहनत नहीं करते। ये सही बोला अपने बारे में, इतना तो है। रियांशी आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्लीज 2 शब्द अपने मैम के बारे में। सिद्धि माँ, मैं पहले अपने गुरु के बारे में बताती हूँ। मैं जब भातखंडे में थी, एक तो मैंने बहुत लेट में ज्वाइन किया। मैंने किया था वो 12th में ज्वाइन, जब मैं 12th में थी। अच्छा। बोर्ड तो पहले मैं यहीं कहीं सीखती थी, तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। हाँ। कि मेरे को सही से, हाँ गुरुजी थे, वो लगते नहीं थे वो कथक के। जा तो रही थी, फीस तो दे दी, पर नहीं मिला। आपको जान के ऐसा आश्चर्य होगा कि मैंने कैसे भातखंडे ढूंढा। पता है उस समय सैंडल भी नहीं पहना करते थे, मतलब ऐसी रबड़ की सैंडल होती थी ना, वो मिलती थी सैंडल के नाम पे। तो वो पहन के मैं घर पे बोल के आ गई कि मैं कथक सीखना है मुझे और मैं कॉलेज ढूंढने जा रही हूँ। और मुझे कुछ नहीं पता है कि वो कॉलेज है कहाँ, कौन से कोने में, और घर से पैदल निकली हुई हूँ। तो पैदल लोगों से पूछ के अपने घर से और भगत सिंह कॉलोनी इतना दूर, द्वारिका स्टोर से वहाँ तक पैदल, फिर वहाँ से पूछ के उन्होंने बताया कि उसका एड्रेस चेंज हो गया। फिर वहाँ से मैं दूसरी जगह ऐसे पूछ के MDDA कॉलोनी पहुँच गई। वहाँ जाके मैंने पता किया और मैंने अपना एडमिशन वहाँ, मतलब एडमिशन वहाँ पे ऐसे नहीं होता है, ऑडिशन देना पड़ता है। जिसका बॉडी फ्लेक्सिबल होगा उसी को एडमिशन मिलता है। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं मतलब सीखने लग गई।
तो जब मैं सीखने लगी बड़ा अच्छा लगता था। इतने प्रोग्राम्स करते थे, इतने प्रोग्राम्स आए दिन, मतलब 11-11 बजे रात तक हम प्रैक्टिस करते थे, रात के 11 बजे। और भाई मेरा बाहर खड़ा रहता था मुझे लेने आने के लिए। तो तब हम कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, बड़े मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हमने बहुत प्रोग्राम किए, प्राइवेट नहीं। उस टाइम गवर्नमेंट, क्योंकि कॉलेज गवर्नमेंट था, कॉलेज को प्रोग्राम आते थे तो कॉलेज की तरफ से जाते थे हम। फिर एक समय आया जब शादी हो गई और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी कथक में। फिर ये रही मेरे पेट में, तो फिर ये हो गई, उसके बाद एक ब्रेक आ गया। फिर ये जब हुई तो इसके बाद मेरा वेट इतना ज़्यादा हो गया था, 86 kg। मैं उसी से इतनी परेशान हो गई थी। तो वेट कम करने में मुझे इतना, मेरे 1 साल लग गया। फिर उसके बाद दोबारा कंटिन्यू किया पर नहीं हो पाया, क्योंकि जिनसे मैं सीखती थी श्रीमती उपमा शुक्ला मैम, वो वेलम गर्ल्स में टीचर रही, 15 साल उन्होंने जॉब की, अभी हाल ही में उन्होंने छोड़ा है। तो उनसे सीखा, पर मैम के पास सच में समय नहीं था, क्योंकि वेलम्स की जॉब ऐसी है मॉर्निंग टू 5, फिर 9 to 11, मतलब टाइम ही नहीं है, तो वो समय नहीं दे पाती थी। फिर जब माधव जी हो गए उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे सीखना है। तो फिर मैंने प्रेशर डाला अपने ऊपर, मैंने कहा नहीं, सीखना है। और फिर आप लोग भी आने लग गए थे। और मुझे ऐसा था कि मैं एज अ गुरु, मेरे अंदर ऐसा था कि मैं क्या दे रही हूँ अपने बच्चों को। मेहनत तो मैं कर रही थी, पर नई चीज़ क्या दे रही हूँ मैं। तो फिर मेरा दिमाग, मतलब मैं ना सुख से नहीं हो, अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था कि नहीं, कुछ गलत है, नहीं, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे बच्चों को देना है। फिर जानते हो, मुझे पता तो था कि मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो कथक केंद्र चली गई थी, मेरे से बहुत छोटी है, मतलब 10 साल का फ़र्क है, इतनी छोटी हो मेरे से। वो जब मैं 12th में थी तो आई थिंक कॉलेज में थी जब मैं, तो वो 6th में थी, इतना फ़र्क है। तो मुझे पता था स्वीटी आ रखी है इधर, देहरादून आ गई है वापस दिल्ली से। तो मैंने कैसे कैसे करके ओएसिस में ही बैठ के, जो फ्री पीरियड था, मैंने कैसे कैसे किन लोगों से मदद करके मैंने नंबर लिया और मैं फिर जाने लगी। तो फिर उसके बाद अच्छा सीख रही थी, तो तब तक मेरे हस्बैंड बाहर चले गए। फिर एक पॉज आ गया लाइफ में। तो पर जितना भी मैं गई तो मुझे ऐसा लगता है गुरु का सानिध्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मैं मैम की शरण में थी, रोज जो शब्द होते हैं ना, जो गुरु के मुंह से निकले हुए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ना कि बजाय आप चीज़ें सीख रहे हो। तो जब मैं वहाँ जाने लगी तो ऐसा लगा कि हाँ, गुरु है। तो वैसी वो चीज़ मेरे अंदर आने लगी और अच्छी चीज़ मैं आपको सिखाने लगी। फिर इनके पापा वापस आ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चे नहीं हो पा रहा है जॉब और बच्चे, तो वो यहीं पे अब सेटल हो गए हैं। तो उसके बाद ही मुझे लगा मुझे और सीखना है, और मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चे, और मेरा तो सच बताओ, मेरे को रियांशी से इतना ज़्यादा अटैचमेंट था शुरू से ही, इतना ज़्यादा अटैचमेंट कि मेरे आंसू आ जाते हैं जब मेरे को पता है कि मैंने इसको कितना रुला के मैंने सिखाया है। मैम भावुक हो चुकी हैं यहाँ पे। रियांसी, ये है रियांसी मैम। अभी रियांसी के बारे में बात कर रही थी। लगता है मैम, जब जिस बच्चे पे हम मेहनत कर रहे थे, और सबसे फेवरेट हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गुरु देता है ना, शिक्षा जो देता है, उसको आप लो। जो बोल रहा है उसको ऐसे पकड़ो कि आप उसे भूलो ना। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे और सीखना है, मुझे अपने बच्चों को मैं क्या दे रही हूँ, मुझे और अच्छी चीज़ देनी है। पर जो मैं मेहनत वहाँ अब सीखने के लिए कर रही हूँ, तो मैं शायद आप लोगों से सीख रही हूँ, और आप ही लोग हैं जो मुझे बढ़ाते हैं आगे। अगर आप लोग, वैसे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि मेरे को ज़रूरत नहीं है कि मैं बच्चे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में डांस सिखाऊं, मुझे ज़रूरत नहीं है। पर मैं ये स्कूल की जॉब ऐसी होती है, सेटिस्फाइड नहीं होता गुरु सिखाने के लिए। जब आप कुछ सिखा रहे हो और आपको लगे कि ये क्या, मैं आते थे तक ही मैं रुक गई हूँ,
तो स्कूल की जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता सिखाने का। और आप लोगों में ये होता है कि मैं जब सिखाती हूँ ना, इतनी खुशी मिलती है और मुझे कितना कुछ सीखने को भी मिलता है आप लोगों से। तो यही मैं आज के दिन आपको बोलूँगी कि जो आपको सिखा रहे हैं उस बात को बस ठान लो कि मुझे ये करना है, और उसको करो, अवश्य करो। और अपना ईगो मत आने दो। कितना भी डांट दिया, कितना भी बोल दिया, अगर आपके अंदर ईगो आया, विनम्र भाव नहीं है, अगर छूट गया आपका विनम्र भाव, तो फिर वो गुरु की शरण आपको नहीं मिल सकती। आप कितना भी कोशिश करोगे ना सीखने का, आप नहीं सीख पाओगे। तो आज के दिन मैं यही कहूँगी कि ज़ीरो बन के सीखो, हमें कुछ नहीं आता। यही मैं करती हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। जब मैं सीखती हूँ तो मैं ज़ीरो होती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। और मैं ये आपको भी बोलती हूँ, आप भी ज़ीरो बन के सीखो। अगर नए बच्चे आ गए हैं और आपको वही काम करने को मिल रहा है, आपको कई बार लगता है कि मैम वही चीज़ रिपीट करा रही है, तो उसको ऐसे करो कि आपने पहली बार सीखी है, ताकि वो आपका और पक्का होता चले जाए। ठीक है, आप अपने ग्रुप में आने दो बेटा। और किसी को कुछ आपने इतनी अच्छी बातें बताई। एक गुरु ही ऐसी बातें बता सकता है। देखिए इतने सारे स्टूडेंट मैम के यहाँ पे बैठे हैं और मैम तो बोलते बोलते भावुक भी हो चुकी थी। मैम आप भावुक क्यों है? आपके गुरु के अंदर एक जज्बा है सिखाने का भी और सीखने का भी। बेटा आपको सीखना है उनसे, आप लोग सीखने आओगे यहाँ पे। ठीक है, गुरु ये मत सोचना कि आप जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना वही आपका गुरु है। जो आपको शिक्षा दे रहा है वो गुरु है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। ठीक है, आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा पे आप लोग बहुत लकी हो कि आपको गुरु मिल चुके हैं। मैम तो हैं ही, और सोचो जो कथक के सबसे बड़े गुरु हैं बिरजू महाराज, सबसे पहले गुरु तो सबके वही हो आप लोगों के, है ना। क्योंकि कथक पूरे उत्तर भारत में आप लोगों को पता है, उन्हीं के द्वारा आज आप लोग यहाँ पे कथक सीख रहे हो। और उनके पीछे पीछे देखिए मैम कहाँ तक आई है, और मैम की वजह से आप लोग आज यहाँ पे बैठे हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को सौभाग्य मिला है गुरु पूर्णिमा मनाने का। और अब हर साल याद रखना कि आपको मैम जैसे गुरु मिली है। मुझे तो मैम बहुत अच्छी लगती है, सच में बहुत लॉयल हैं और इतने हार्ड वर्किंग है ना, मैं बता नहीं सकता। और बच्चे देखिए, ये है मैम का बेटा माधु, और पीछे मैम की बेटी बैठी हुई है और इतना हार्ड वर्क करती है मैम। स्कूल भी पढ़ाती है, बच्चे भी देखते हैं, साथ में देखिए घर में अपना चला रही है। तो देखो बेटा, आप लोगों को सीखना है अपने मैम से। जब माधव का स्कूल अभी जाने लगा था तो मुझे ऐसा लगा मैं नहीं कर पाऊंगी। बच्चे बता रहे थे कि मैम बोल रही है मैं स्कूल छोड़, हफ्ते में एक दिन कर दी थी क्लास। पर जब बच्चों का हाल देखा था तो सच में मैं अंदर से टूट पड़ी। मैंने कहा मैं ऐसे बच्चे तो नहीं मैंने सोचा था कि मेरे बच्चे ऐसे होंगे। मैं चाहती हूँ बस ये जहाँ जाएं, मतलब मैं नहीं चाहती कि आप यहीं कुएं के मेंढक बने रहो, यहाँ से बाहर जाओ। और जब जाओ ना बाहर और अच्छी चीज़ सीखने के लिए, तो वो कहीं भाई अच्छी जगह से सीख के आए हैं बस। सबसे पहले देखिए गुरु पूर्णिमा पे जो है मैम घुंघरुओं की ही पूजा कर रही हैं। तो यहाँ पे मैम जो है गुरु है और अपने शिष्य की जो है पूजा कर रही हैं यहाँ पे। पहले मैम ने घुंघरुओं की यहाँ पे पूजा की है और अब मैम जो है कि ये है हमारी स्टूडेंट जिन्हें कि दिल्ली में जाके प्रोग्राम में भाग लिया था और इन्हें कॉन्सोलेशन प्राइज वहाँ पे मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू मैम, बाय। अच्छा अंदर जाओ बेटा।